बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो जायदाद के हवाले से बहुत अहम टॉपिक है। जायदाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो एक हदायत दी है, आज हम डिस्कस करेंगे जायदाद के हवाले से इस टॉपिक को। टॉपिक हमारे ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में सीनियर्स मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये हदायत एक जारी की है। होता क्या है जी, होता ये था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है पहले जो है वो ज़रई अराज़ी होती थी, यानी कि वो जायदाद होती थी, वो ज़रई होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जो शहरी आबादी बढ़ी और वो जो ज़रई रकबा था, ज़रई जायदाद थी, वो शहरी आबादी का हिस्सा बन गई। अब प्रॉब्लम ये हुआ, ये मेरे सामने भी एक केस एक ऐसा आया था कि डिस्प्यूट ये पैदा हो गया कि केस उसको किया गया, पहले उसको एज ए ज़रई प्रॉपर्टी रेवेन्यू ऑफिसर के पास एक केस किया गया। रेवेन्यू ऑफिसर ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया क्योंकि ये अब जो है वो प्रॉपर्टी शहरी जायदाद में आ गई है या शहर इस हद तक फैल गया है और उसके बाद जो है ये अब प्रॉपर्टी कंसिडर होती है शहरी, लिहाजा मेरे जो है इख्तियार समात में नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर ने कहा इस प्रॉपर्टी का केस जो है ये सिविल कोर्ट में आपको दायर करना पड़ेगा। उन्होंने वहाँ से केस वापस लिया, सिविल कोर्ट में चले गए। सिविल कोर्ट में जाके फाइल किया केस, तो सिविल कोर्ट ने उस पर जो ऑब्जेक्शन लगा दिया कि नहीं जी, ये क्योंकि ज़रई रकबा है, अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी तक ये डिक्लेयर शहरी आबादी, शहरी जायदाद डिक्लेयर नहीं हुई फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी, तो लिहाजा अभी तक इसको हम ज़रई अराज़ी ही कंसिडर करेंगे। तो ज़रई अराज़ी अगर इसको कंसिडर करेंगे तो इसकी जो है इसके हवाले से जो भी केस होगा तो वो रेवेन्यू जो है वो ऑफिसर के पास जाएगा, वो उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। जैसे कि वो तकसीम का केस हो गया तो वो उसकी तकसीम जो है जुरिस्डिक्शन में जाएगा, तो आप वहाँ चले जाएँ। अच्छा, इस इश्यू को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसी केस लॉ में जो है वो उन्होंने कहा हुआ है कि पहले भी डायरेक्शंस दी थी कि सीनियर मेंबर्स जो हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इस मसले को हल किया जाए। देखो ना, जो शहरी जायदाद जाती हैं वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है उसकी उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। जो ज़रई जायदाद हैं वो जो है रेवेन्यू जो है वो जो है उसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है वो उसको डील करता है, उसके साथ उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। उस हवाले से दोनों कानून मुख्तलिफ हैं। अब इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने यही जो है वो हदायत दी हैं ये मेंबर्स जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि इस मसले का हल निकाला जाए। प्रॉपर्टीज़ जो पहले ज़रई थी और अब आबादी बढ़ने की वजह से, अब वो कमर्शियल होने की वजह से, दुकानें बनने की वजह से, वहाँ पे घर बनने की वजह से, आबादी बनने की वजह से, तो अब अगर वो शहरी जायदाद कंसिडर हो रही है तो उसको प्रॉपरली जो है वो डिक्लेयर किया जाए कि ये जो है अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया जब डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर जो है उनको उसी लिहाज से वो डील करेंगे, फिर वो जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है उसको डील किया जाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टीज़ हैं ही एग्रीकल्चरल, अगर वो ज़रई ज़मीनें हैं तो उनको उस हिसाब से डिक्लेयर किया जाए कि ये ज़रई ज़मीनें हैं। बेशक भले अब आप देहात देखते हैं, देहातों में लोगों ने बड़े अच्छे घर बनाए हुए हैं, देहातों में बड़ी अच्छी अच्छी मार्केटें बनी हुई हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये जो है हदायत की थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और अब 2025 में फिर जो है ये जो केस आया है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हदायत दी हैं कि इस मसले का हल निकाला जाए। इसको आप जो है वो सारे बाइफरकेट करें, इसको सारी तकसीम करें, इनको सारा मसला जो ज़मीनें जो हैं वो ज़रई अराज़ी हैं उनको उस हवाले से डिक्लेयर करें, और जो इस तरह आबादी बढ़ने की वजह से अगर आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये समझता है कि इनको डिक्लेयर कर दिया जाए ज़रई ज़मीन, तो उनको डिक्लेयर करें। ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से ये फैसला जो है वो दिया है। अब इसमें ये जो रिपोर्ट हुआ है फैसला जो है ये 2025 SCMR सफ़ा 211, ये इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है ये फैसला रिपोर्ट हुआ है, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे सीनियर मेंबर्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उनको ये हदायत की है कि इस मसले का विरोध निकाला जाए। ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो कि ज़मीन के हवाले से, जायदाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला है 2025 में, उसके हवाले से आपको अपडेट किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको आगाही हासिल होगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।